आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट आमने सामने आ गए हैं। एक बार फिर से बजट जो है आवंटित किया गया इसको लेकर के, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में जो टकराव है वो और बढ़ गया है, जिससे अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे भी या उनसे यह भी पद छीन लिया जाएगा। ये लगातार जो है तमाम विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़ी कर रही हैं और अब जो विवाद खड़ा हो रहा है इसको लेकर के भी ये प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दोस्तों आगे हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि फिलहाल महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है, ये जो टकराव है किन रीजनों की वजह से बढ़ रहा है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर फ्लोर टेस्ट से पहले नया मोड़ आ गया है। दोस्तों बिहार के अंदर आप जानते होंगे सरकार बीजेपी जेडीयू की गिरने के बाद जो है आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बनाई गई है। आज इसका फ्लोर टेस्ट था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही यहां पर बताया जा रहा है कि आरजेडी नेताओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। किस तरह से इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक तरफ एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एकनाथ शिंदे गुट ने जिस तरह से चुनाव आयोग में अर्जी लगाई है कि जो शिवसेना है उसका मालिकाना हक एकनाथ शिंदे को मिल जाए, वो चाहे चुनाव निशान को लेकर के हो या पार्टी का हक लेकर के हो, लेकिन चुनाव आयोग को किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया है। तो वहीं से कल जो है एकनाथ शिंदे गुट को झटका लगा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट में टकराव बढ़ गया है और इसकी वजह बजट जो अभी आवंटित किया गया है ये बन रही। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को आवंटित किया गया, यानी कि ये बजट आवंटन हुआ है। इस दौरान भाजपा के खाते में 14,583 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि शिंदे खेमे को महज 9,740 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं और यहीं से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप की परेशानियां बढ़ती दिख रही है। खबर है कि हाल ही में बजट आवंटित में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सीएम गुट को कम हिस्सा मिला है और खास बात तो यह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले शिवसेना को कम बजट आवंटित होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है तो बीजेपी ने उससे भी कम जो है बजट दिया है एकनाथ शिंदे को, जो पहले महाविकास आघाड़ी में ये कंप्लेंट कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना को कम बजट मिल रहा है, जबकि अब बीजेपी उनको कम बजट दे रही है। मैं आपको बताता हूं कि इसको कितना बजट दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट का जो है ये आवंटन हुआ है। इस दौरान भाजपा के खाते में 14,583 करोड़ रुपए गया है, जबकि शिंदे खेमे को महज 9,740 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान भाजपा के नियंत्रण वाले विभागों को ज्यादा बजट दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस बजट से क्या मतलब है, भाई मिला हो चाहे जिसको मिला हो। देखिए, जितना जिस पार्टी के पास ज्यादा बजट होगा, जिस गुट के पास बजट होगा, उसके नेता उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस, उतना ही अच्छा काम अपने विधानसभा में अपने क्षेत्रों में करवा सकते हैं। और बीजेपी के पास अगर ज्यादा बजट है तो वो अपने क्षेत्रों के अंदर ज्यादा विकास करवाएगी, और अगर ज्यादा विकास करवाएगी तो जनता उनके ही नेताओं को तो वोट देगी ना। अरे भाई, जो ज्यादा काम नेता करवाएगा उसको ही काम ज्यादा मिलेगा, या फिर अब नेता कुछ भी करे उस पैसे का, जिसके पास ज्यादा होगा वही ज्यादा फायदा उठाएगा। इस वजह से एकनाथ शिंदे को 25,000 करोड़ रुपए में से 9,000 करोड़ रुपए में ही समझा दिया गया है, जबकि बीजेपी ने 14,000 करोड़ रुपए रख लिया है। तो इसी से यह टकराव बढ़ रहा है। अंदर खाने जो शिंदे खेमे के नेता हैं वो कह रहे हैं कि पहले तो महाविकास आघाड़ी सरकार में ही हमको अच्छा खासा बजट मिल रहा था, अब तो उससे भी मतलब जो है कम हो गया है। तो इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां भी एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साध रही हैं। खैर, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर जो है वन इंडिया ने छापा है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी और शिंदे खेमे में तनातनी। जानिए क्या है पूरा मामला, चलिए हम भी आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई
फेर बदल दिखने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ लगाने शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच बढ़ती दिखाई दे रही जो ये टकराव है, ये जो तकरार है, ये कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और इसका इशारा यही है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे खेमे में क्या दरार आ गई है, यह एक ऐसा सवाल है जो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति पर लटका हुआ है। निश्चित रूप से भाजपा की ओर से आने वाले संकेत बताते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही एकनाथ शिंदे हो, लेकिन फ्रंट फुट पर जो है बीजेपी ही खेल रही है। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर जो है बावनकुले ने दावा किया है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, यानी कि आने वाले चुनाव में या अगला जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। ये किसी और ने दावा नहीं किया है, बल्कि शिवसेना जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कह दिया है। और बाकायदा बीजेपी ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कई ऐसी सीटें हैं जो शिंदे खेमे के मतलब पास अभी विधानसभा में है, उस पर बीजेपी बता रही है कि हम अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह गठबंधन कितने दिन चलने वाला है। जब गठबंधन अभी विधानसभा में है और लोकसभा में एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक जहां से चुनकर आए, अगर वही लोकसभा में बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी, तो क्या आप समझ सकते हैं कि यह गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही नया विवाद खड़ा हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं खबर, देखिए जी न्यूज वालों ने छापा है, लिखा है फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर रेड। बिहार झारखंड की कई जगहों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। यानी फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के अंदर कुछ बड़ा करने का प्लान बीजेपी बना रही है, ऐसा तमाम विपक्षी पार्टियां यानी आरोप लगा रही है। रेड के वक्त बताया जा रहा है कि सीबीआई ने बुधवार को आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीमी, सांसद फैयाज अहमद के ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। रेड के वक्त सुनील सिंह के आवास के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आए हैं और घर के बाहर जमीन पर बैठ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौकरी घोटाले के लिए कथित जमीन खनन, अवैध खनन और वसूली की जांच से जुड़े मामलों में दोनों राज्यों में सीबीआई ने यह एक्शन लिया है। अब बिहार में जिस दिन फ्लोर टेस्ट है उसके एक दिन पहले ही और उस दिन ही अगर इस तरह से सीबीआई छापे मार रही है, इस तरह से अगर ताबड़तोड़ जो है रेड पड़ रही है यानी कि नेताओं के यहां, तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगेगा ही लगेगा कि आखिरकार इस तरह की टाइमिंग क्यों, किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें जो है बिहार से सामने आ रही। फिलहाल फ्लोर टेस्ट तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पास ही करेंगे, उसमें कोई मतलब कहने वाली बात ही नहीं, पास कर लिया है। लेकिन यहां पर कोशिशें जरूर की जा रही कुछ अलग करने की। आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।